Good morning, all. Welcome to Think for Tomorrow. Today I am recording 5th class of Foundation course on stock market. Today I am going to discuss efficiency ratio part 2, working capital and inventory day. First of all, working capital day. ये basically days working capital is measurement that report the number of days it takes for the working capital to be converted into revenue. अभी क्या है ना कि वर्किंग कैपिटल एक कंपनी के पास होता है, उसे रेवेन्यू में कन्वर्ट करने में कितना दिन लगता है वो होता है वर्किंग कैपिटल डे। तो अब यहाँ पर हम बोलोगे आप वर्किंग कैपिटल क्या है, तो वर्किंग कैपिटल क्या है कि एक डिफरेंस होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज़। कंपनी के पास 100 रुपये का एसेट है, 80 रुपये का लायबिलिटीज़ है, तो वो जितना बचा 20 रुपया, ये है वर्किंग कैपिटल, वो इससे काम करेगी। अब इस 20 रुपये को कन्वर्ट करने में, रेवेन्यू में 20 रुपये का माल बेचने में जितना समय लगता है वो है वर्किंग कैपिटल डे। अभी क्या है, ए पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल बैलेंस मीन्स करेंट एसेट ओवर करेंट लायबिलिटीज़। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है बहुत अच्छा है, निगेटिव वर्किंग कैपिटल है अच्छा नहीं है। यहाँ पे हमें देखना क्या है, अब आप एक सिंपल सा लॉजिक समझिए कि कंपनी के पास जो वर्किंग कैपिटल होता है वो उसको काम करने के लिए होता है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए होता है, और उस रेवेन्यू को जनरेट करने में कितना दिन लगता है वो होता है वर्किंग कैपिटल डे। मतलब लो वर्किंग कैपिटल डे रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि बहुत जल्दी रेवेन्यू कन्वर्ट कर लेते हैं, और ज़्यादा वर्किंग कैपिटल डे होगा मतलब ख़राब है। तो वर्किंग कैपिटल डे आपको यहाँ पे समझ में आ गया। द डेज वर्किंग कैपिटल नंबर इज डिक्रीजिंग, इट माइट बी ड्यू टू एन इंक्रीज इन सेल्स। लो वर्किंग कैपिटल डे सही है, हाई वर्किंग कैपिटल डे ख़राब है, और अगर वर्किंग कैपिटल डे डिक्रीज हो रहा है, पहले 20 दिन था अब 19-18, तो ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद देखेंगे इन्वेंट्री सेल डे। वर्किंग कैपिटल डे समझ गए, इन्वेंट्री सेल डे क्या है, इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर ए फर्म टू सेल ऑफ इन्वेंट्री। किसी भी प्रोडक्ट कंपनी के पास अपना इन्वेंट्री होता है, कुछ भी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कपड़े बना रही है तो कपड़े का इन्वेंट्री है, तेल बेच रही है तेल का इन्वेंट्री है। ये इन्वेंट्री सेल डे क्या है ना कि वो एवरेज नंबर जिसको अपनी इन्वेंट्री सेल करने में उसे लगता है, उसके पास 100 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा है, वो कितने दिन में 100 करोड़ का इन्वेंट्री सेल कर देता है ताकि नया इन्वेंट्री आता है। तो ये है इन्वेंट्री सेल डे। इट इज़ मेट्रिक दैट एनालिस्ट यूज टू डिटरमिन द इफिशियंसी ऑफ सेल्स। हाई आईडी कैन इंडिकेट दैट ए फर्म इज नॉट प्रॉपर। ये तो सिंपल लॉजिक है ना कि अगर किसी कंपनी का इन्वेंट्री डे सेल हाई है मतलब वो अपना इन्वेंट्री बेचने में टाइम ले रहे हैं, वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इन्वेंट्री बेचने में टाइम ले रहे हैं तो सेम कैश फ्लो पे कैश फ्लो को इफेक्ट करेगा, सेम वर्किंग कैपिटल को इम्पेक्ट करेगा। इन्वेंट्री डे व्हाट टेल हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हाउ क्विकली कंपनी सेल हिज प्रोडक्ट। सिंपल, लोअर आईडी ग्रेट फॉर कंपनी, जितना कम होगा इन्वेंट्री सेल डे उतना सही है कंपनी के लिए। अब इनका फॉर्मूला निकालने का क्या है, फॉर्मूला तो ऐसे हमें ज़रूरत है नहीं, बेसिक क्लास में आप ये मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाओगे या किसी भी वेबसाइट पे जो अच्छा फिनटेक देते हैं, स्क्रीनर वगैरह हर जगह आपको मिल जाएगा। फिर भी देख लेते हैं। फॉर्मूला है कि एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई COGS, कॉस्ट ऑन गुड सेल, इंटू 365, वो आपका निकल जाएगा। इट इज़ ऑल्सो सो रिलेशन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हाँ, अभी क्या है, कोई कंपनी अपना माल जल्दी से जल्दी बेच देती है तो ये बताएगा ना कि उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिलेशन कैसा है, बाकी कंपनियों से उनका संबंध कैसा है। इससे मैनेजमेंट कितना मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है ये भी पता चलता है। इन्वेंट्री सेल डे देख लिया, अभी इसमें दूसरा पार्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये देखते हैं। तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स ए कंपनी इज एबल टू सेल और यूज इट्स इन्वेंट्री over the course of a particular time period such as quarterly or annually. Inventory turnover is calculated as the cost of goods sold divided by the average inventory. Higher ID means lower turnover and vice versa. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है कि कितना जल्दी वो इन्वेंट्री को अपना चेंज कर पाते हैं माल बेचकर फटाक फटाक। पहले वो पड़ा था इन्वेंट्री, अभी बेच दिया, फिर दूसरा है वो भी बेच दिया। तो इन्वेंट्री सेल डे है एक इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है पूरा कंप्लीट आपको कि पूरा, हाँ, क्वार्टर और एनुअल, एक साल में इतनी बार इन्वेंट्री चेंज हो तो वो टर्नओवर रेशियो है। हायर आईडी मीन्स लोअर टर्नओवर, ये जितना हायर होगा इन्वेंट्री डे। इसमें एक लॉजिक है, उसको आपको समझाता हूँ मैं। इन्वेंट्री सेल डे क्या था, एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर ए फर्म टू सेल ऑफ इन्वेंट्री।
ये कितना लगता है उनको इन्वेंट्री सेल करने में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, एक पर्टिकुलर पीरियड में वो कितना जल्दी जल्दी अपना कंप्लीट करते थे। तो जितना हायर इनको सेल करने में अपना एक इन्वेंट्री टाइम लगेगा, उतना ही टर्नओवर रेशियो लो होगा। तो ऐसे केस में आपको टर्नओवर रेशियो हाई होना चाहिए और इन्वेंट्री सेल डे लो होना चाहिए। एम आई क्लियर? द हायर द इन्वेंट्री टर्न रेशियो द बेटर इट फॉर द कंपनी। सेम, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिटेल बिजनेस, फार्मा एंड प्रोडक्ट बिजनेस। बॉटम लाइन कि लोअर आईटी एंड हायर आईटीआर, कम से कम होना चाहिए इन्वेंट्री डे सेल और ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक एग्जांपल देखेंगे। अरे ये राधे डेवलपर हैं, जिनका ये दिखाने का ये मतलब है ना कि आप सीधा स्टॉकेज पे जाओ, कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे रेशियो में जाओ, रेशियो में एफिशिएंसी रेशियो में देख लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इनका 0.43, डेज ऑफ इन्वेंट्री सेल है 839। समझ गए? अब इस वीडियो को समराइज करेंगे। वर्किंग कैपिटल डे आज हमने देखा, इन्वेंट्री डे सेल देखा और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखा। इफ़ एनी रिक्वेस्ट प्लीज़ कमेंट।